गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक प्रैक्टिकल परफॉर्म करने जा रहे हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में जिसके बारे में पढ़ा था, दैट इज प्रोसेस सोल्डरिंग। सोल्डरिंग इज अ जॉइनिंग प्रोसेस जिसमें हम दो मेटल ऑब्जेक्ट्स को जॉइन करते हैं थ्रू मेल्टिंग एन ऑब्जेक्ट विच वी नोन एज सोल्डर। सोल्डर हमारे पास जो है, हम सॉफ्ट सोल्डरिंग परफॉर्म करने वाले, तो सॉफ्ट सोल्डरिंग में जो मटेरियल हम लेते हैं जॉइनिंग मटेरियल, दैट इज सोल्डर, जो बनता है टिन और लेड के मिक्सचर से, दैट इज अ एलॉय। तो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। इसको आप रोल आउट करते जाओगे एंड इसको, दिस इज अ सोल्डरिंग आयरन। अब ये काफ़ी हीट हो रखी है क्योंकि मैंने पहले से इसे ऑन कर रखा था, बिकॉज ये ज़्यादा हीट हो रही है, इस वजह से इसमें से थोड़े से फ्यूम्स उठ रहे हैं एंड न्यू भी है इस वजह से भी। तो दिस इज आर सोल्डरिंग आयरन। इसका आपको बहुत केयरफुली ध्यान रखना है, जहाँ तक इसका ये रेड हैंडल है वहीं तक आपको इसको एक पेन की तरह होल्ड करना है। इसके आगे वाले पोर्शन को अगर आप ज़रा सा भी टच कर दोगे तो इट कैन बर्न सीवियरली। तो इसको आपको बहुत ध्यान रखना है। दिस इज़ अ सोल्डरिंग स्टैंड, जहाँ पे जब ये आयरन यूज़ में नहीं है तो आप इसे यहाँ पे से स्टैंड में रखोगे। तो दिस इज़ अ सोल्डरिंग स्टैंड एंड हियर यू कैन सी देयर इज़ अ स्पंज जिसमें आप पानी भर के रखते हो फॉर दिस क्लीनिंग। आप इसके ऊपर इसकी एंड को क्लीन कर सकते हो। देयर इज अ स्पंज, ठीक है। सो दिस इज फ्लक्स। ये एक पेस्ट होता है, येलो फॉर्म का पेस्ट, जिससे आप बिफोर सोल्डरिंग सोल्डर के ऊपर एंड जहाँ पे आपको सोल्डर करना है उस कंपोनेंट के एंड पे लगाओगे, ताकि ये उसके ऊपर क्लीनिंग का काम करता है। ये क्लीनिंग एजेंट होता है ताकि सोल्डर अच्छे से हो पाए वो ऑब्जेक्ट, ताकि जॉइंट अच्छे से प्रॉपरली जॉइन हो पाए। वो ऐसा जॉइन ना हो कि वो थोड़ा करने पे ही वाइब्रेशन पे हट जाए। तो ये स्ट्रॉन्गर बनाता है बिफोर सोल्डरिंग हम इसे अप्लाई करते हैं। दिस इज अ थर्ड हैंड टूल जिसमें देयर इज अ मैग्नीफाइंग ग्लास, देयर आर क्लिप्स, और जिसे आप ऐसे स्क्रूज से एडजस्ट कर सकते हो। इसका बेसिक पर्पस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट फॉर सोल्डरिंग प्रोसेस, क्योंकि आप जब भी सोल्डरिंग करोगे तो आपको एक थर्ड हैंड की जरूरत है, बट वी हैव टू हैंड्स। तो दिस बिकम्स आवर थर्ड हैंड, जिसमें आप चीज़ों को होल्ड कर सकते हो, फंसा के आप सोल्डरिंग अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो। तो दिस इज अ वेरी हेल्पफुल टूल फॉर अस, थर्ड हैंड टूल जिसे हम कहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हम एक सोल्डरिंग परफॉर्म करते हैं। आई हैव टेकन अ वायर, इट्स अ कॉपर वायर, जस्ट ज्वाइन करके देखेंगे। इस कॉपर वायर के दो पीसेस कर लेते हैं, देन इन पीसेस को हम ज्वाइन करके देखेंगे थ्रू सोल्डरिंग। तो मैंने कट कर लिया है एंड देन मैंने इसे आगे से स्ट्रिप भी कर लिया है। ठीक है, सो यू कैन सी ये स्ट्रिप हो गया आगे से। ऐसे ही दूसरे वायर को भी हम आगे से स्ट्रिप कर लेते हैं। अब इन दो एंड्स को हमें सोल्डरिंग के थ्रू ऐसे ज्वाइन करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम थर्ड हैंड टूल का यूज़ करेंगे। फर्स्टली इसके ऊपर कुछ रिएक्टेंट्स हो सकते हैं, ये ऑक्सीडाइज हो सकता है, इसके ऊपर कॉपर ऑक्साइड बन चुके होंगे, तो हम इसको डीऑक्साइज करने के लिए और ताकि ये जॉइन अच्छे से हो, हम इसके ऊपर थोड़ा सा फ्लक्स अप्लाई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं, बस थोड़ा सा, ताकि जॉइनिंग अच्छी हो पाए। सो इसमें हो गया। देन सेकंड में भी जहाँ से हमें ज्वाइन करना है सिर्फ वहाँ पे अप्लाई फ्लक्स होता है। सो दिस इज इट। अब जो जॉइनिंग पार्ट्स हैं उन्हें इसमें अटका देते हैं ताकि सोल्डरिंग करते हुए हमें आसानी हो पाए। अब ये करने के बाद हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं ऊपर नीचे करके, जैसे भी हमें ज्वाइन करना है। नाउ दे बोथ आर इन कॉन्टैक्ट, दैट मीन्स अब हम सोल्डरिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, दिस इज सोल्डर एंड दिस इज आवर आयरन। सोल्डर के ऊपर हल्का सा फ्लक्स, अगर आपकी सोल्डरिंग आयरन थोड़ी सी
गंदी हो रखी है तो फर्स्ट क्लीन दिस सोल्डरिंग आयरन ऑन द स्पंज, थोड़ा सा फ्लक्स लेंगे एंड देन जहाँ पे आपको सोल्डरिंग करनी है वहाँ पे आप इस सोल्डर को लगाएंगे दूसरी साइड से। बिफोर जॉइनिंग दिस हमें एक प्रोसेस करना होता है जिसे हम कहते हैं टिनिंग प्रोसेस। टिनिंग प्रोसेस में जस्ट हमें इसके ऊपर फ्लक्स लगा के, जो हम लगा चुके हैं, इसको कंबाइन करना है एंड इसके ऊपर सोल्डर अप्लाई करना है। सो बिफोर यूजिंग द सोल्डरिंग आयरन हमें क्या करना होता है, इसके ऊपर टिनिंग परफॉर्म करनी होती है। टिनिंग इज जस्ट हम एक सोल्डर की ना एक पतली सी लेयर इसके ऊपर चढ़ा देने होते ताकि, बिकॉज दिस इज अ कॉपर अलॉय, हीट होके वो ऑक्साइड्स ना फॉर्म कर ले, जिसके लिए हमें इसके ऊपर एक टिन की लेयर लगानी होगी। So this is it. Now you can clean it. So you can see ये बहुत ज़्यादा क्लीन हो जाएगी उसके बाद। तो अब हम सेम प्रोसेस, सेम टिनिंग प्रोसेस। ओके, तो फर्स्ट प्रोसेस जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे टिनिंग प्रोसेस। टिनिंग प्रोसेस क्या होता है, एक कॉपर की लेयर, एक सोल्डर की लेयर आपके आयरन पे होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये वो एरिया है जहाँ से हीट ट्रांसफ़र होगी आपके दूसरे कंपोनेंट के ऊपर। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अगर ये टिनिंग प्रॉपर नहीं होती तो इसकी वजह से आपकी कभी भी जो हीट है आयरन से वो कभी भी प्रोडक्ट पे या वायर पे नहीं जाएगी। तो अभी से करते कैसे, वैसे सबसे पहले हम एक वायर लिया, वायर के अंदर आपने फ्लक्स लगा दिया। अब इस फ्लक्स के साथ में हमने क्या किया है, वायर को फिर से क्लीन किया, आयरन को क्लीन कर लिया। आप देख रहे हो आपके साइन एरिया आ गया, इसमें फिर से आपने क्या करा है, टिनिंग करे है, नया फ्रेश शोल्डर लगा दिया ताकि हीट ट्रांसफ़र बिना ऑक्साइड के हो जाए। आपने अभी से टच किया है तो आप देख रहे हैं इसमें ऑलरेडी एक लेयर बनती जा रही है, और इस लेयर को जैसे ही आप इसे टच करोगे एक लेयर ऑफ सोल्डर अटैच हो गया। तो इसके ऊपर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक सोल्डरिंग की लेयर ऑलरेडी बन गई है। अब उसी को यूज़ करते हुए हम इन दो वायर को जोड़ेंगे। तो अब दोनों वायर जो हैं वो ऑलरेडी टिन्ड है, ये भी एक टिनिंग वायर हो गया है और ये भी एक टिन वायर हो गया। अब हम थर्ड हैंड टूल की मदद से पहले इन्हें एडजस्ट करेंगे। ये एडजस्ट किया, दूसरा यहाँ पर हमने इसे एडजस्ट किया, और इन दोनों को साथ में रखते हुए, बिल्कुल एक साथ रखते हुए जहाँ पर हम इसे एडजस्ट कर सकें प्रॉपर तरीके से, अब हम इसमें सोल्डरिंग करेंगे। लेट्स सी कैसे होगा। यहाँ पर हमने पहले टिनिंग की, एक बल्जिंग आ गई, अब इसको हमने पास में रखा और यहाँ दो वायर जुड़ गए हैं। लेट्स सी कि ये जॉइंट हुए भी हैं या नहीं। हमने दोनों वायर को थर्ड हैंड टूल से निकाला है और अब ये देख पा रहे हैं कि दोनों वायर अब जुड़ चुके हैं। दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड सोल्डरिंग। यहाँ पर हम दो कंपोनेंट को एक साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं बाय द यूज़ ऑफ अ फिलर मटेरियल जो नोन होता सोल्डर के नाम से, एंड यूजिंग द थर्ड हैंड टूल एंड फ्लक्स। सो आज के लिए ये एक्सपेरिमेंट आप सब लोग ट्राई करेंगे अपने लैब्स के अंदर। सो दिस इज़ द एक्सपेरिमेंट। थैंक यू फॉर टुडे।